class. Welcome to IRS online classes. Today we complete our question answer work of chapter number 3. But first of all we complete our homework section. मैंने लास्ट वीडियो में जो आपको होमवर्क दिया हुआ था पहले हम उसे करेंगे. लेट्स सी आपने होमवर्क किया है या नहीं किया है. टिक द करेक्ट आंसर. आपको राइट वाले आंसर को टिक करना है. द काइंड ऑफ वेदर दैट अ प्लेस हैज़ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम इज़ कॉल्ड. यानी ऐसा वेदर टाइम जो लंबे समय तक रहता है उसे हम क्या कहते हैं? क्लाइमेट, वेदर, एल्टीट्यूड, क्या कहते हैं? यस, इट्स क्लाइमेट. ठीक है. द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस मेनली डिपेंड अपॉन द. Here is a 3 options: temperature, humidity and wind. So here we take temperature. Question number 3. The equator divides the earth into, यानी इक्वेटर हमारे अर्थ को डिवाइड करता है कितने पार्ट्स में? 3, 4, 2. एग्जैक्टली हमारा सी वाला ऑप्शन राइट है. सो टिक हियर. पार्ट 2 पार्ट्स में हमारे अर्थ को डिवाइड करता है इक्वेटर. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन आंसर वर्क. जैसे आपने बाकी चैप्टर्स लिखे हुए हैं फर्स्ट और 2 चैप्टर्स, उसी तरह आपको चैप्टर नंबर 3 भी लिखना है. डेट, क्लास वर्क, पेज नंबर, चैप्टर नंबर और चैप्टर नेम. आफ्टर राइटिंग दिस यू ड्रॉ अंडरलाइन. ठीक है. इनके पीछे आप अंडरलाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल. ठीक है. आप स्केल के हेल्प के थ्रू 2 लाइनें ड्रॉ करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट आप 2 लाइन्स लीव करेंगे, देन लिखेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फिर 2 लाइन्स लीव करने के बाद मतलब प्रॉपर गैप होनी चाहिए ताकि आपका ये स्टार्टिंग दिखे. आप 4 लाइन्स की कॉपी पे लिख रहे हैं तो आपकी इंग्लिश वाली कॉपी है तो उसमें प्रॉपर गैप दिखता है. तो आप फर्स्ट लाइन में आप चैप्टर नेम लिख दीजिए, 1 लाइन लीव कर दीजिए, देन यू राइट द क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फिर 1 लाइन लीव करिए, देन राइट द प्रॉपर क्वेश्चन. ओके. सो वी स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. नंबर 1, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट? क्या डिफरेंस है वेदर और क्लाइमेट के बीच में? क्या डिफरेंस है? यस, वेदर इज़ टेम्पररी चेंज. वो टेम्पररी होता है और वो फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है वेदर, और वो भी उसका इफेक्ट बहुत स्मॉल एरिया पे दिखता है. जैसे कि ऑप्शन आप ऐसे समझ लीजिए कि आप देखते हैं कि बारिश के सीज़न में 1 किलोमीटर में बारिश हो रही है. फिर आपको पता चलता है कि अगर आप 2 फ्रेंड्स हैं और आप दोनों के घरों के बीच में अगर 2 किलोमीटर की दूरी है तो आप देखते हैं कि एक बंदे के घर बारिश हो रही है पर दूसरे बंदे के घर बारिश नहीं हो रही है. ठीक है. वहाँ पर अच्छी खासी धूप निकली हुई है. तो ये क्या है? ये वेदर है. ठीक. यानी वो शॉर्ट एरिया कवर करता है और फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है. बट जो क्लाइमेट होता है वो एकदम अपोजिट होता है वेदर के. यानी एरिया भी ज़्यादा कवर करता है और इसकी जो वेदर कंडीशंस होती हैं वो भी लॉन्ग टर्म्स की होती हैं. सो हियर वी राइट. आप एग्जैक्ट ऐसे ही बॉक्स बना के लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है. डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड क्लाइमेट, ये आपकी हेडिंग होगी. फिर आप पेज को ऐसे हाफ पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर लेंगे वेदर एंड क्लाइमेट. लिखेंगे वेदर इज़ अ टेम्पररी एंड चेंज फ्रिक्वेंटली इन अ स्मॉल एरिया. नेक्स्ट साइड आप लिखेंगे climate is a permanent weather condition in a large area. Understood? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. Which important factor determine the climate of a place? कौन से फैक्टर्स हैं जो कि किसी निश्चित स्थान पे उसके क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, जो कि कारण होते हैं उसके क्लाइमेट, कैसा वहाँ का वेदर होगा, कैसा वहाँ का सीज़न होगा. ठीक है. कैसा क्लाइमेट होगा. So answer is various factor determine the climate of a place. full stop है. फिर लिखेंगे these are latitude, altitude, distance from sea,
ह्यूमिडिटी, डायरेक्शन ऑफ द विंड। अगेन आई रिपीटेड, हमने एक्सप्लेनेशन में ये सारे पॉइंट्स पढ़े थे ना, वही सारे फैक्टर्स हमें लिखने हैं। वेरियस फैक्टर डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, दीज आर लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ह्यूमिडिटी, डायरेक्शन ऑफ द विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, वाई आर प्लेसेस नियर द इक्वेटर हॉट। जो इक्वेटर साइड्स पे, इक्वेटर के पास जो है प्लेसेस होते हैं वो हॉट क्यों होते हैं? आपको पता है ना, क्योंकि सनरेज वहाँ पर डायरेक्ट पड़ती हैं और स्टैंडिंग लाइन में पड़ती हैं, एकदम सीधी वर्टिकल लाइन में, और इसीलिए वहाँ पर तेज़ी से धूप पड़ती है, जिसकी वजह से अर्थ सरफेस बहुत देर तक हॉट रहता है और गर्मी ज़्यादा होती है। तो हम इसे लिखेंगे किस तरीके से? प्लेसेस आर हॉट नियर द इक्वेटर because at the equator the rays are direct and vertical, so the equator will receive intense and direct heat. Again I repeat it, places are hot near the equator because at the equator the rays are direct and vertical, so the equator will receive intense and direct heat. Full stop. Next question is, define the 3 heat zone of the earth. Define the 3 heat zone of the earth. First, the heat zone of the earth are torrid, temperate and frigid zone. ठीक है? The 3 heat zones of the earth are torrid zone, temperate zone and frigid zone. फिर हम हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट लाइन से, टॉरिड जोन। इन टॉरिड जोन द क्लाइमेट इज वेरी हॉट थ्रू आउट द ईयर। देन लीव द लाइन। नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे टेम्परेट जोन। आप ये जो अंडरलाइन है ये ब्लैक पेन से अंडरलाइन करिएगा और एरोज भी ब्लैक पेन से बनाइएगा। द टेम्परेट जोन is neither very hot nor very cool. Frigid zone, this area remains very cold throughout the year. This area remains very cold throughout the year. Full stop. So write the next line. Write on the next line. Question number 5. How do winds affect the climate of a place? हवाएं कैसे एक जलवायु को प्रभावित करती हैं, क्या इफेक्ट डालती हैं, वो हम लिखेंगे। विंड्स अफेक्ट द प्लेस दे ब्लो टू। जिस तरफ हवा बहेगी उस तरफ हम अफेक्ट करते हैं विंड। विंड्स कमिंग फ्रॉम हॉट रीजन्स मेक दैट प्लेस हॉट। अगर विंड्स हॉट रीजन से आ रही हैं तो वो प्लेस को क्या करेंगी? हॉट कर देंगी। विंड्स कमिंग फ्रॉम कोल्ड रीजन्स मेक अ प्लेस कूल। Again I repeat it, winds affect the place they blow to. Winds coming from hot regions make that place hot. Full stop. Winds coming from cold regions make a place cool. Question number 6. Why is life difficult in the frigid zone? क्यों फ्रिड जोन में लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं होती है? क्यों इतनी हार्ड होती है? इसलिए क्योंकि वो पोल्स एरिया पे रहते हैं और सनरेज स्लैंटिंग लाइन में पड़ती है और वहाँ पर क्या रहती है? बहुत ज़्यादा कोल्डनेस रहती है। कोल्डनेस होने की वजह से वहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती। सो हम लिखेंगे कैसे इसे? लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट इन द फ्रिड जोन बिकॉज दिस एरिया रिमेन्स very cold throughout the year. Here our question answer section will complete. So आज का होमवर्क आपका है कि हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसे लर्न करेंगे, यानी डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। दिस इज़ योर होमवर्क। ठीक है, आप इसे लर्न करिएगा, वेदर और क्लाइमेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है,
और प्लीज़ ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आप लर्न नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि आप घर पे बैठे हैं, टीचर तो वहाँ आएंगी नहीं। पर बेटा जब स्कूल खुलेगा तो आपको जो होमवर्क्स दिए जा रहे हैं वो चेक भी होंगे। सो बी केयरफुल एंड हियर आई एम फिनिश माई वर्ड्स। सो थैंक यू।